पैंट या प्लाज़ो में बनने वाला है बहुत ही आसान और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर एक मोहरी का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। यहाँ पर मैं खाना बनाकर तैयार कर रही थी, फिर मैं उसके बाद सिलाई का काम जो है स्टार्ट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपना किचन का या घर का जो भी सारा काम है वो ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मैं घर पर ही रहकर सिलाई भी करती हूँ। अगर आपको भी सिलाई आती है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। चाहे अगर आप बाहर नहीं कर पाते हो जाकर, तो आप घर में रहकर कुछ ना कुछ काम ज़रूर करो। जिस चीज़ को आपने सीखा है, इतना टाइम लगाया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भी बस इसीलिए घर में जो भी आसपास के जो लोग हैं कर लेती हूँ अपने सिलाई का काम, ताकि घर में रहकर भी बिज़ी रहे। और सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, बिज़ी रखें अपने आप को, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहीं पे मैं सारा पीना जो एक बार में ही ना पूरे किचन का जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ, ताकि मुझे बीच में जब मैं सिलाई करने के लिए बैठूँ ना, तो मुझे बार बार उठना ना पड़े। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना ली थी, सैलेड वगैरह भी मैंने कट कर लिया था, और यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बार बार किचन में नहीं जाना होता, कि एक बार है कि पूरा काम मैं फिनिश कर लूँ, ताकि जब मैं सिलाई करने के लिए बैठूँ तो मुझे बार बार किचन में ना जाना। और साथ में ये ना गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट है, तो बच्चे घर पे ही है, तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो एक बार में ही ना सारे काम फिनिश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी खा लंच का टाइम हो ही रखा था, तो हस्बैंड भी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ना पूरा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि घर में और भी इतने सारे एक्स्ट्रा के काम हो जाते हैं ना, वो भी ख़त्म करने हैं। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के ना बस ये है कि ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ में झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह सब कर लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट के साथ में ना मैं ज़्यादातर क्या होता है कि लंच की तैयारी भी कर देती हूँ, बस बाद में रोटियां बनानी होती है। लेकिन आज क्या हुआ था ना कि मैं ब्रेकफास्ट में ही थोड़ा सा मुझे लेट हो गया, तो मैं वो खाना उस टाइम पे नहीं बना पाई। तो मुझे फिर दोपहर में जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा के जो भी काम थे वो निपटाए ब्रेकफास्ट के बाद, तो मैंने यहाँ पर फटाफट से लंच की भी जल्दी से तैयारी कर ही दी। और यहाँ पर मेरी जो रोटियां हैं वो भी बनकर तैयार हो ही गई थी। तो सुबह मैं झाड़ू पोछा तो करती हूँ, लेकिन उसके बाद में ना जब भी मैं खाना बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मैं पूरे में ना पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें गिर जाती हैं ना, तो उससे ना चींटियाँ आ जाती हैं। तो वो चीज़ ना हो, गर्मियाँ हैं और उस वजह से ना थोड़ा सा भी गिरा हुआ होता है ना, तो चींटियाँ सारे में बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मैं बस किचन का सारा काम मैं फिनिश करके आई, और देखा ना गुड़िया आके ना यहाँ पे भुट्टे खा रही थी। भुट्टा भी ना पता किस तरीके से खा रही थी, सारे भुट्टे के जो दाने थे वो निकाले, फिर उनको टूथपिक में पूरे में भर रही थी, फिर उसके बाद ये खा रही थी। इससे यहाँ पर खेल चल रहा था, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे घर में हैं, तो मस्ती चल रही है। और पसीने में जो मेरी हालत हो रखी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये तो शुक्र है कि चलो ये थोड़ी सी किचन ये वाली बड़ी है, लेकिन जो इससे पहले जो मेरी किचन थी ना, सच में बहुत ज़्यादा छोटी थी, और इतनी छत थी कि मेरे सर से ही मिल जाती थी। और उसमें ना तो एग्ज़िट फ़ैन था ना कुछ भी, लेकिन इसमें इतना आराम है कि चलो एग्ज़िट फ़ैन वगैरह भी है। हस्बैंड भी आ ही गए थे खाना खाने के लिए, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर खाना पीना खिलाया गुड़िया को भी और इनको भी दिया। तो पूरा मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया था। अब आती है पैंट और प्लाज़ो की जो मोहरी का डिज़ाइन है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैंट की जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर ली थी, और उसके बाद नीचे मैंने मोहरी के लिए 2 इंच छोड़ दिया था फ़ोल्ड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं 1-1 इंच पर निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं 7 इंच के आसपास निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो 8 या 9 पर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने डोरी भी बनाकर तैयार कर ली थी। और डोरी को मुझे 2 इंच की यहाँ पर डोरी को 2-2 इंच के यहाँ पर मुझे पीस कट करने हैं। ये देखिए डोरी पर मैं 2 इंच का एक निशान लगा लूँगी, और इसी साइज़ की और जो बाकी जो डोरी हैं जितने भी आप है ना 1-1 इंच के जो निशान लगाए थे, जितने भी आपने लगाए हों, इस तरीके से आप उनको 2-2 इंच की यहाँ पर आप डोरी को कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए जो हमने निशान लगाए थे, ये देखिए यहाँ पर हमारे 7 इंच पर 7 निशान बनकर तैयार हो गए हैं। और ये जो नीचे का कपड़ा है उसको मैं नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। जब हमारे ये डिज़ाइन बन जाएगा उसके बाद हम नीचे की तरफ इसको फ़ोल्ड कर देंगे। तो 7 निशान हमने यहाँ पर लगाकर तैयार कर लिए हैं। और ये जो हमने स्ट्रिप कट करी थी, ये देखिए 2 या 2.5 इंच के आसपास इसको कट कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पर सिलाई लगाने स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमने डोरी कट करी है, ये देखिए इस तरीके से इसको अब हम यहाँ पर डबल फोल्ड करेंगे, और जो हमने निशान लगाया है उसको इस तरीके से रखते रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जहाँ जहाँ पर भी आपने सिलाई निशान लगाए हैं, उसी के ऊपर ही आपको इसको रख कर सिलाई लगा लेनी है।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सिलाई से जुड़ी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये पैंट या प्लाज़ो का जो मोहरी का डिज़ाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर बारी बारी करते हुए मैंने जो भी डोरी कट करी थी उसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ ये मोहरी का डिज़ाइन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमारी जो डोरी है वो लगकर तैयार हो चुकी है, और जो हमने ऊपर से सिलाई लगाई थी तो उसको अब पूरा नीचे की तरफ लगाकर है ना सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगकर कंप्लीट हो चुकी है, और जो अब हमें यहाँ पर जो नीचे की तरफ जो हमने कपड़ा रखा था 2 इंच का फ़ोल्ड करने के लिए, उसे भी यहाँ पर हम फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर लेती हूँ नीचे की तरफ। आप इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर तुरपाई भी कर कर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नीचे भी कोई तरफ मोहरी को भी फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है, और जो दूसरी वाली सिलाई थी उसको भी लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर है ना मेरा कैमरा जो वो था वो फ्रंट कैमरा हो गया था, उसकी वजह से कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, बट कोई बात नहीं, डिज़ाइन तो बनकर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने ये सेम डिज़ाइन दूसरी वाली मोहरी पर भी बनाकर तैयार कर लिया है, और यहाँ पर मैं इस तरीके की जो गोल्डन बटन है वो मैं यहाँ पर लगाकर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, एक जो मोती है इस तरीके से हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है। आप मोती अटैच करते जाए ना तो उसको वहीं पर पक्का कर लीजिएगा, ताकि वो मोती है ना आसानी से निकलेगा नहीं। तो एक जो डोरी थी हमें बारी बारी से एक एक तरफ को करना है, और दूसरी वाली जो डोरी है उसे अटैच किया था उसको हमें दूसरी तरफ को करके यहाँ पर हम मोती अटैच कर देंगे। और साथ में ना जो डोरी है उसमें भी हल्का सा टाँका लगाते हुए, ताकि जो डोरी है पाइपिंग लगाई थी वो ऊपर की तरफ नहीं आएगी, इसी में अटैच रहेगी। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो मोहरी का बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आपका तैयार हो जाएगा। घर में रहकर जो भी लेडीज़ सिलाई करती हैं तो वो इस तरीके से सिंपल सिंपल से डिज़ाइन बना सकती हैं अपने कस्टमर के कपड़ों में। और जो भी जैसे कस्टमर आते हैं, क्योंकि आप बुटीक पे जाते हैं ना तो आप वो जितना भी बोलेंगे ना वो दे देंगे, लेकिन जब घर में रहकर जो लेडीज़ सिलाई करती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कस्टमर तो ऐसे आते हैं जो बार्गेनिंग करते हैं 10-10 20-20 रुपए के ऊपर। तो कभी कभी कोई बोलते हैं कि हमारे में डिज़ाइन डाल देना, तो मैं इस तरीके के सिंपल सिंपल से डिज़ाइन है जो डाल देती हूँ, जिनमें बनाने में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और कस्टमर को भी थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ चलो डिज़ाइन डाला है। क्योंकि वो ना बुटीक पे जाएंगे, आप उनको कितना भी बोल देंगे ना वो चुपचाप देकर आ जाएंगे, लेकिन घर में आप कितना भी अच्छे से सिल लोगे, कितना भी सुंदर डिज़ाइन बना लोगे ना, तो उसमें भी उनको बार्गेनिंग ही करनी होती है। तो इस तरीके से आप अपना सुंदर सा डिज़ाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए।